हम जो है विश्वकर्मा समाज से हैं। अच्छा, बढ़ई समाज। तो आप यहाँ पे इस मंदिर में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। हाँ। ये है इटावा के दादरपुर गांव का एक मंदिर, वही दादरपुर जहां कथावाचक कांड हुआ था। दरअसल इटावा का दादरपुर गांव जो इस वक्त चर्चा में है, चर्चा की वजह है यादव बनाम ब्राह्मण। यादव कथावाचकों के साथ पहले पिटाई हुई और फिर इलाके में बवाल हुआ। बवाल पर योगी सरकार का तगड़ा एक्शन भी देखने को मिला। इस मामले ने राजनीतिक रूप तब और ज्यादा ले लिया जब अखिलेश यादव ने कथावाचकों को सम्मानित किया और आरोप लगा दिया कि इस सरकार में जातिवाद का पूरा खेल खेला जा रहा है। लेकिन आरोप ये भी है कि कथावाचकों ने अपनी पहचान छिपाई और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 आधार कार्ड भी मिले जो 2 अलग अलग नामों से थे। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उन कथावाचकों ने वहां मौजूद महिला से छेड़खानी की थी, जिसके बाद ये सारा घटनाक्रम देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको दिखाएंगे दादरपुर गांव की एक ऐसी तस्वीर जो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो जाति का ढोल पीटकर संघर्ष करा देते हैं। इस मामले को भी जातिवाद का लबादा उड़ा दिया गया है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, इसके बाहर एक शिलापट लगा है, जरा उसे पहले पढ़िए। श्री राम शर्मा आचार्य ने इस मंदिर को बनवाया है। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इस मंदिर के पुजारी से बात की, उनसे नाम पूछा, तो पता चला कि वो तो विश्वकर्मा समाज से आते हैं और वही इस मंदिर में पूजा अर्चना का काम करते हैं। तो आप भी देखिए ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट और समझिए पूरा मामला। हर एक शिलापट लगी हुई है जिसपे लिखा है इस गायत्री ज्ञान मंदिर में मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के सूक्ष्म संरक्षण के में प्रज्ञा टोली द्वारा आज दिनांक 15 अक्टूबर सन 1985 को स्थापित हुआ है। यानी कि ये मंदिर 1985 में बना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस पूरी खबर से, इस पूरे घटनाक्रम से इस मंदिर का क्या लेन देन? इस मंदिर का बिल्कुल लेन देन है। यहाँ पे मैं आपको इनसे मिलवाऊँ। आपका क्या नाम है दादा? सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा। अच्छा, तो आप जो शर्मा लगा रहे हैं कि आप ब्राह्मण समाज से हैं या फिर दूसरे समाज से हैं? हम जो है विश्वकर्मा समाज से हैं। अच्छा, बढ़ई समाज से। तो आप यहाँ पे इस मंदिर में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। हाँ। तो आपको इस मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी जो है वो पंडित जी ने दे रखी है? हाँ। अच्छा। हाँ। तो आप के बारे में क्या पंडित जी को पता है कि आप जो विश्वकर्मा समाज से हैं, बढ़ई समाज से हैं, उनको जानकारी है इस बात? हाँ, जानकारी है, तब तो मैंने करी है। मैं अच्छा, जानकारी है। वो विमल त्रिवेदी ने मुझे बताओ, सब कर रहे हैं भाई। अच्छा। हाँ। तो पूरे गांव को इस बात की जानकारी है कि आप बढ़ई विश्वकर्मा समाज से? हाँ, सबको जानकारी है। सबको जानकारी हाँ। है। तो आप यहाँ पे कैसे पूजा अर्चना करते हैं? सब साफ सफाई आप ही के पूरे इसमें? हाँ, हमारी पोछा लगाते हैं और इसकी आरती करते हैं हमें। अच्छा। हाँ, गायत्री मंत्र बताते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, और हनुमान जी की आरती कहते हैं। अच्छा, गायत्री मंत्र आप करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं। तो गांव के लोग भी आते हैं यहाँ पे? जो आते सो आते, नहीं आते तो अब जैसे जो जानकार है वो आते हैं, नहीं जानकार नहीं आते। नहीं, मंदिर में तो चलो अभी जैसे कोई पूजा पाठ होती है, कोई प्रोग्राम होता है तो मंदिर में भीड़ तो लगती है। अरे बहुत भीड़ हो जाती है। बहुत भीड़ हो जाती है। हाँ। अच्छा। अबे नहीं, सवेरे सवेरे कितनी जो है तुम्हारे पास इतनी मूर्ति में जल चढ़ावे के लिए आए, सवेरे हम सवेरे सब सफाई करके तक के बाद मूर्ति जल चढ़ाना है और शाम की भी आरती होती है। अच्छा। हाँ, दो। तो कभी ऐसा भेदभाव आपके लिए यहाँ पर गांव में हुआ हो, ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया हो, किसी और बड़ी जाति के लोगों ने किया हो कि साहब तो जब बता आप यहाँ मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते? नहीं, हाँ, नहीं, हमें जब स्थाई वो बनाई जाए तो हम कैसे झूठी कैसे कह रहे हैं? स्थाई हम ही करते ही पूजा ही करते हैं। 6-7-8 साल हो गई तो हम ही करते हैं। 6-7-8 साल है गई तुम्हें यहाँ? हाँ। तो कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई कि साहब आप तो? किसी ने आपत्ति नहीं है। हाँ। हमारे न तो बीड़ी पे खाते, न तम्बाकू खाते, न बीड़ी पे। हमारा समाज अलग अलग है ना। कोई मेरे घर तम्बाकू नहीं खाता है। मेरे यहाँ कोई नशा पानी नहीं करता है, धुआं पानी नहीं करता। यानी आप मन से भी स्वच्छ हैं और तन से भी स्वच्छ हैं। हाँ। यानी किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई? जैसे हमें किसी ने टच ही नहीं किया है कि काय झूठी कर। जब मैंने हमें जब कही कि आप आरती करो, पूजा करो, तो नहीं, हमें वो थोड़ी सी हमें लगभग 1500 रुपये महीने तनख्वाह देते हैं। अच्छा, आपको पैसा भी देते हैं? हाँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम ब्राह्मण तो हो ही नहीं, तो फिर कैसे? नहीं, बिन्ने हमसे कही कि बिन्ने जब हमें विचार देखे तो हमें पूजा हमें कर रहे हैं। आपको एक बात है,
कि तू अच्छो विद्वान हो, पढ़ो लिखो हो, वो जो मांस मदरा हो तो पूजा कर उसे फली जाती है, फली जाती है। और जब हमारे यहाँ आपके विचार हमारे अच्छे हैं तो हमें पूजा फलती है। योगी जी को जानते हैं आप, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश? हम जानते तो हम शकल तो देखी, लेकिन उनके पास कभी नहीं गए। अखिलेश जी को? अखिलेश भी की जानते हैं, जाके सैफई के हैं। अच्छा, हाँ। मुलायम जी के बेटे? हाँ ये बड़े नेता हैं दोनों। हाँ। अच्छा ये बताइए, इस गांव में भी कुछ दिन पहले घटनाक्रम हुई है, इसकी जानकारी है आपको? कुछ लोग आए थे कथा करने। हम यहाँ से बताएं कि अपन जो होत रहा था, और हम अपन धुन में रात भजन करने की कीर्तन में मस्त रात, हमें मतलब ही नहीं रखा दौड़ जाओ मतलब नहीं रखा। बहुत कम से कम। अपन में काम में रात खूब चाय का छोत रहे, हम अपन आरती पूजा में रात मस्त रात। और उम्र कम से कम 70 की हो गई है भाई। हाँ 70-75। तो गांव के लोगों को कभी आपको ऐसा लगा हो कि गांव के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आपको कभी परेशान उन्होंने किया हो? अरे नहीं, कभी नहीं। हमके जब इनकी बिन्ने बताई कि हमारी पूजा आप ही करो, तो हम तो वही पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि साहब इस गांव में तो कथा करने आए थे यादव समाज के लोग, तो उनको छुट्टियां काट दी उनकी, उनको भगा दिया। ये तो है, मैं तो अपनी पूजा आज कम से कम 7-8 साल हो गए हम ही करते हैं। हाँ, और नैका परिवार नहीं है, उनका परिवार काफ़ी परिवार है। कछु तो मेरठ में रहते हैं, कछु लखनऊ में रहते हैं, कछु 4-6 गाँव ब्राह्मण के 10-15-20 घर उन्हीं के घर हैं। और अब कुछ हरीपुर रहते हैं। हाँ, हम पूजा करते हैं। तो कभी ऐसा किसी ने आपसे नहीं कहा? मैंने तो बहुत ही टच किया है। किसी ने कभी मंदिर से बाहर निकाल दिया? अरे ना, अरे नहीं। किसी ने आपकी जाति पर सवाल उठाया? नहीं, हम टच ही नहीं करो तो झूठी कैसे कहते हैं। हाँ। हमें किसी ने आपसे मंदिर का ये छीन लिया हो कि साहब नहीं, आप नहीं सेवा करेंगे, आप नहीं? हम तो बताइए, कहीं नहीं गई। नहीं, कैसे झूठी कैसे कहते हैं हम? देखिए मंदिर में खड़े हैं, आप झूठ मत बोलिए। नहीं, हमसे कभी नहीं कही। किसी ने आपके बाल को मुंडवाया हो? नहीं, अरे नहीं, हम कहा था हमें टच ही नहीं करो है, तो हम कहा झूठी। देखिए क्या नाम बताए थे आप? सुरेश चंद्र शर्मा। अच्छा, सुरेश चंद्र शर्मा जी जो है वो एक विश्वकर्मा समाज से हैं। देखिए मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, थोड़ा बाबा ऐसे घूमिएगा आप, ऐसे घूमिए आप। देखिए इनकी भी बाकायदा जो है चोटी जो है यहाँ पर ये रखी हुई है आपने? ये चोटी रखी है हमने। कितने साल थे? जा कछु जो झड़ जाते कछु तो फिर चो जैसे नाउन ने बना दी तो बना दी, बच गए ऊपर तो बनी है चोटी। और कहा है चोटी बनी है। और क्या? तो चोटी पर किसी ने यहाँ पर सवाल उठाया हो कि नहीं साहब चोटी क्यों रखते हो? मोचे हमें टच ही नहीं करो तो हम झूठी कैसे कहते हैं? हमें टच नहीं करो भाई साहब, कुछ नहीं करो कभी। कभी किसी ने टच नहीं किया? जी हाँ। कभी आपने आपकी चोटी किसी ने कही हो कि साहब इसे हटाओ आप? नहीं, हमसे कुछ हम कहा था, हम ऐसे वैसे बाल वाले आदमी, हमने अब कभी टच ही नहीं कर तो हम कैसे कहते हैं? ब्राह्मण सजा में रात जो घर ब्राह्मण को घर हम आगे ब्राह्मण को फिर घर है, और जो 2-4 प्रजापति घर रहेंगे उधर, हमें किसी टच ही नहीं करो तो हम कैसे कहते हैं? लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो तो मार रहे हैं लोगों को। वो तो देखिए कथा करने आए यादव समाज के लोग, उनको धमका रहे हैं, उनकी चोटी काट रहे हैं। नहीं, हमें टच ही नहीं करो तो हम झूठी कैसे कहते हैं? हमें टच ही नहीं करो। अभी कहते कि चाचा हमें अब कल ही खबर आई थी लखनऊ से, उनकी विमल त्रिवेदी की, उनके भोलानाथ त्रिवेदी को विमल त्रिवेदी रहते हुए खबर आई थी। मुझसे बोले टच कबूल करो, हमें झूठी कैसे कहते हैं? यही हमारे कपड़े वपड़े रखते थे, सब कुछ यहीं रखते हो? हैं यहीं रहते हो मंदिर में ही? किसी ने कभी नहीं निकाला यहाँ से? हमसे ये पूरी देख रेख आपके है। हाँ। देखिए ये हालांकि इनका नाम सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं। ये बढ़ई समाज जो है, कुछ लोग जो हैं वो बढ़ई समाज से, विश्वकर्मा समाज से जो वो शर्मा लिखते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये इनको पूरा बाकायदा, जहाँ ये एक बड़ी चर्चा ये चल रही है कि देखिए साहब इस गांव में यादव समाज के लोग जब कथा करने आए, अब ये जानकारी जब मिली कि आप यादव हैं, तो यहाँ से उनके बाल काट दिए गए, उनकी चोटी काट दी गई। हालांकि ये एक निंदनीय कार्य है, जिसने भी ये किया है उस पर कार्रवाई हो रही है, प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई कर रहा है।